7 स्टार किचन को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। हेलो एवरीवन, 7 स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सब्जी में नमक या मिर्च ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अक्सर घरों में सब्जी या मिर्च ज़्यादा होने के कारण लड़ाइयाँ हो जाती हैं। छोटे बच्चे ज़्यादा मिर्च खा नहीं सकते, ज़्यादा नमक हो जाए तो कुछ लोग तो सब्जी ही फेंक देते हैं। कुछ लोग सब्जी में पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है। अलग अलग ब्रांड की मिर्चियों का अलग अलग तीखापन होता है। सेम मिर्ची हम आधा चम्मच एक बार दूसरी ब्रांड का सब्जी में डालते हैं तो कुछ तीखापन अलग आता है। फिर हम दूसरी मिर्च ले आते हैं तो उसका तीखापन अलग आता है। ऐसा ही हरी मिर्च के साथ भी होता है। हमें पता नहीं होता है कि कौन सी ज़्यादा तीखी है, कौन सी कम तीखी है। इसकी वजह से सब्जी में कभी ज़्यादा तीखा हो जाता है, कभी कम तीखा हो जाता है। और नमक के साथ भी समटाइम ऐसा ही हो जाता है। सब्जी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो हमें समझ नहीं आता कितना नमक डालें, कितनी मिर्च डालें। कभी कभी इसी वजह से भी सब मिर्ची और नमक ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए अब हम कुछ उपाय देखें जिससे कि हम अपना खाना और दिमाग दोनों ही ख़राब होने से बचा सकें। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि सब्जी या दाल में नमक ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करें। अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया है तो आलू छील कर डाल दें और उसे सर्व करने से पहले निकाल लें। ऐसा करने से जो सब्जी में ज़्यादा नमक पड़ गया है वह आलू सोख लेगा और सब्जी के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर आपकी ग्रेवी वाली सब्जी में ज़्यादा नमक हो गया है तो आप आटे की लोई बनाएं और उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर 6 से 7 बॉल आप अपनी सब्जी में डाल दें। जो आटा होगा वो एक्सेस नमक को सोख लेगा और बाद में आप उन लोई को निकाल दें। आपकी सब्जी का जो खारापन है वह कम हो जाएगा। आप चाहें तो सब्जी में एक सादा ब्रेड भी डाल सकते हैं और उसको एक उबाल आने के बाद, थोड़ा ठंडा होने के बाद ब्रेड को निकाल लें। इससे भी सब्जी का जो नमक है वह काफ़ी कम हो जाएगा। आप चाहें तो सब्जी में 1 से 2 चम्मच दही डालकर भी सब्जी में ज़्यादा हुए नमक को कम कर सकते हैं। और अगर दाल में नमक ज़्यादा हो गया है तो आप उसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। तो ये थे कुछ आसान से उपाय अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया है तो उसे कम करने के। तो चलिए अब देखते हैं अगर सब्जी में तीखा ज़्यादा हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर रस्सेदार सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो गई है या फिर ज़्यादा मसाले पड़ने के कारण ये तीखी हो गई है तो आप इसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हैं या फिर बटर भी डाल सकते हैं या फिर मलाई इसमें मिला सकते हैं। मलाई की जगह आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से जो आपकी सब्ज़ी है उसका तीखापन कम हो जाएगा। और अगर सूखी सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो गई है तो आप थोड़ा सा बेसन भून लें और उसे सब्जी में मिला दें। ऐसा करने से आपकी सब्जी का टेस्ट भी एनहेंस हो जाएगा और तीखा भी कम हो जाएगा। और अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी में तीखा ज़्यादा हो गया है, इसमें आप घी या बटर नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप एक उबला हुआ आलू पीसकर सब्जी में मिला दें। ऐसा करने से जो आपकी सब्जी है उसका तीखापन कम हो जाएगा। तो ये थे कुछ उपाय तीखापन कम करने के। इसके साथ मैं आपको एक एडिशनल टिप भी दे देती हूँ। अगर सब्जी की ग्रेवी बनाते वक्त अगर आपको लगे सब्जी में खट्टापन ज़्यादा हो गया है तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दें। ऐसा करने से सब्जी की जो ग्रेवी है उसका खट्टापन कम हो जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका खाना और भी स्वादिष्ट बनने लगेगा। और अगर आप इन टिप्स को खाना बनाते वक्त यूज़ करेंगे तो लोग आपकी बड़ाई करते हुए थकेंगे नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इन टिप्स को। तो पहला टिप है चावल से रिलेटेड। जब भी आप अपने घर में चावल बनाएं तो उसमें 1 चम्मच तेल डाल दें और कुछ बूंदें नींबू के रस की डाल दें। तो इससे आपके जो चावल हैं वह खिले खिले बनेंगे और सफ़ेद बनेंगे। दूसरा टिप है कचौड़ी से रिलेटेड। जब भी आप अपने घर में कचौड़ी बनाएं तो उन्हें हाथ से ही बनाएं। ऐसा करने से जो आपकी कचौड़ियाँ हैं वह तेल में जाकर फूटेंगी नहीं। तीसरा टिप है अगर आप अपने घर में खीर बना रहे हैं और आप चाहते हैं खीर जल्दी गाढ़ी हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दें। इससे जो आपकी खीर है वह जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। चौथा टिप है जब भी आप अपने घर में आलू का पराठा बनाएं तो जो उसका मिक्सचर बनाते हैं आप उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें। इससे जो आपके पराठे का टेस्ट है वह बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। पांचवा टिप है नूडल्स से रिलेटेड। नूडल्स को आपस में चिपकने से रोकने के लिए जब भी आप नूडल्स को उबालते हैं तो उसे तुरंत आप छलनी से छान लें और फिर उन नूडल्स को आप फ्रिज के ठंडे पानी से धोएं। ऐसा करने से जो आपके नूडल्स होंगे वह खिले खिले बनेंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। छठा टिप है पनीर को ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए। अगर आप पनीर लेके आए हैं और आपके घर में पनीर बच गया है तो आप उस पनीर को एक कटोरे में रखें और कटोरे में वहाँ तक पानी भर दें जहाँ तक कि पनीर है, ताकि जो पनीर है वह पानी में पूरा डूब जाए। और इसके बाद आप इस पनीर के कटोरे को फ्रिज में रखें और पनीर के पानी को समय समय पर बदलते रहें। ऐसा करने से जो आपका पनीर होगा वह लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा। सातवां टिप है डोसे को करारा और पतला बनाने के लिए।
जब हम डोसा बनाते हैं तो उसका मिक्सचर हम भीगे हुए दाल और चावल से बनाते हैं। अगर आप उस वक्त उसमें थोड़े से उबले हुए चावल मिला देंगे और उसके बाद उसका मिक्सचर पीस कर तैयार करेंगे और उस मिक्सचर से आप डोसा बनाएंगे तो आपका डोसा करारा और पतला बनेगा। 8वां टिप है रायते से रिलेटेड। जब भी आप अपने घर में रायता बना रहे हैं, अगर आखिरी में आप उसमें हींग और जीरे का तड़का लगा दें तो जो आपका रायता है उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। 9वां टिप है चावल की खीर से रिलेटेड। जब भी आप अपने घर में खीर बना रहे हैं और उसमें चावल पक जाएं तो आप उसमें चुटकी भर नमक डाल दें। ऐसा करने से जो आपकी खीर है उसका टेस्ट एनहेंस हो जाएगा और उसमें चीनी भी कम लगेगी। 10वां टिप है पूरी से रिलेटेड। जब भी आप अपने घर में पूरी का आटा सानें तो आप उसमें थोड़ा सा दूध मिला दें। आप चाहें तो पूरी के आटे को आप पूरा दूध में भी सान सकते हैं, चाहे तो आधा दूध और आधा पानी भी ले सकते हैं। ऐसा करने से जो पूरियाँ बनेंगी वह काफ़ी नरम बनेंगी और काफ़ी लंबे समय तक ताज़ा रहेंगी। तो ये थे कुछ आसान और सिंपल टिप्स जिन्हें आप अपनाकर अपने खाने के स्वाद को और भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ये टिप्स पसंद आए और आप आगे भी खाने को स्वादिष्ट बनाने से रिलेटेड टिप्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ खाने को स्वादिष्ट बनाने के कुछ और टिप्स भी शेयर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।